स्टूडेंट्स अब हम करेंगे कुछ सीटिंग अरेंजमेंट के अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से क्या होगा, जो हमारा टाइम लग रहा है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो कम होता चला जाएगा, है ना। इसलिए कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका टाइम उतना कम होता चला जाएगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्या है। और ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये कह रहा है ABCDEFGNH आर सीटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। इससे पता लग रहा है हमारे को कि ये सर्कुलर सीटिंग का क्वेश्चन है और सब लोग कहाँ देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं कि इनसाइड फेसिंग का। क्लियर। ईच ऑफ देम हैव डिफरेंट प्रोफेशन विच डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, पायलट, बैंकर, टीचर, बिजनेसमैन एंड पायलट पॉलिटिशियन। ये कह रहा है कि जो लोग बैठे हुए हैं सर्कुलर सीटिंग में उन सबका प्रोफेशन भी अलग अलग है। उसमें से कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट, कोई बैंकर, कोई पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन एक्सेट्रा। क्लियर। द पॉलिटिशियन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। जी के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, पॉलिटिशियन बैठा हुआ है। जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ, सॉरी, सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। सी जो है जी का इमीडिएट नेबर है, यानी कि एकदम पड़ोसी है। द आर्किटेक्ट सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी। सी के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, आर्किटेक्ट बैठा हुआ है। बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एच के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, बी। एच इज़ नाइदर अ पॉलिटिशियन नॉर एन आर्किटेक्ट। एच ना तो पॉलिटिशियन है ना ही आर्किटेक्ट है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड द टीचर। सी और टीचर के बीच में केवल एक पर्सन बैठा हुआ है। ए एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। ए और एफ भी क्या है, इमीडिएट नेबर, यानी कि आसपास बैठे हुए दोनों। नाइदर ए नॉर एफ इज अ पॉलिटिशियन। ना तो ए ना तो एफ क्या है, पॉलिटिशियन है। द डॉक्टर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ए के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, डॉक्टर बैठा हुआ है। टू पीपल सिट बिटवीन डी एंड द इंजीनियर। डी और इंजीनियर के बीच में दो पर्सन बैठे हुए हैं। आगे कह रहा है डी इज नॉट अ पॉलिटिशियन। डी पॉलिटिशियन नहीं है। द पायलट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पॉलिटिशियन। पायलट जो है पॉलिटिशियन का पड़ोसी है। द बैंकर सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, बैंकर बैठा हुआ है। क्लियर। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। फिर हम देखेंगे जो आपकी सीटिंग निकल के आई और जो मेरी सीटिंग है क्या वो मैच करिए एक दूसरे के साथ, है ना। थोड़ा सा हिंट दूंगा मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करें तो दो क्वेश्चन लेके चलें हमेशा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसमें क्या होता है, सपोज आप एक केस सॉल्व करें लेकिन वो किसी कारणवश आपका स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं कर रहा है, फिर आप क्या करेंगे, काटेंगे उसको, दोबारा से सॉल्व करेंगे, है ना। तो उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। इससे बेटर है कि आप स्टार्टिंग से ही दो केस लेके चलें, ताकि अगर एक केस आपका गलत चल रहा हो, आखिर में कुछ गलत हो जाए किसी भी कारण से, तो आपका दूसरा केस तो एटलीस्ट सही चल रहा होगा। क्लियर। तो वह टाइम बचाने के लिए आप हमेशा दो केस लेके चलें इस तरह के क्वेश्चन में, जहाँ चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती चली जाएँ। क्लियर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको 5 मिनट्स का टाइम देता हूँ। 5 मिनट्स का जो टाइम है वो इनफ है इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए, है ना। आगे आगे जो है 5 मिनट से कम होते चलेंगे टाइम, क्योंकि जितना ज़्यादा कम समय लेंगे आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उतने ज़्यादा आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे पेपर के ऊपर। क्लियर। तो 5 मिनट बाद मिलते हैं आपसे। आपका समय शुरू होता है अब।
तो स्टूडेंट टाइम अप हो चुका है। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपकी सीटिंग अरेंजमेंट जो आपने की है इस क्वेश्चन की और जो मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन की, क्या वो मैच कर रही है। अगर मैच कर रही है तो यानी कि आपको कौन सा समझ में आ गया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इन केस किसी का सॉल्व नहीं होता है तो डरने की या घबराने की कोई बात नहीं है। कॉन्सेप्ट दोबारा से समझिए और चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी आपकी दोबारा से। जब आप एक बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आप इस वाले क्वेश्चन को फिर आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम 2 केस लेके चलेंगे, तो मैं भी 2 केस ले लेता हूँ। ये हो गया हमारा केस 1 और ये हो गया मेरा केस 2। क्लियर। एक ही सर्कुलर टेबल मैंने यहाँ बना दी केस 1 की और सर्कुलर टेबल केस 2 की मैंने यहाँ पर बना दी। अब क्या करते हैं, प्लेसिंग करते हैं 8% के इस टेबल के ऊपर कहाँ बैठेंगे, तो वो इस तरीके से बैठेंगे। केस 2 में कर देते हैं। ठीक है जी, ये होगी इनकी प्लेसिंग सर्कुलर टेबल के ऊपर जहाँ पर बैठेंगे। अब जो स्टेटमेंट गिवन है उसको पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को जो गिवन है यहाँ पे उसको पुट करते हैं। ठीक। द पॉलिटिशियन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। जी के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, पॉलिटिशियन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जी को प्लेस कर देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जी आ गया हमारा यहाँ पर और जी आ गया हमारा केस 2 में भी यहाँ पर। अब इसके राइट साइड में थर्ड प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, पॉलिटिशियन। तो देख लेते हैं जी से राइट साइड कहाँ बैठेगा, 1 2 3 आ गया। तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है पॉलिटिशियन। ठीक है। अब ये मत पूछना कि पॉलिटिशियन यहाँ पे कैसा है, ये क्वेश्चन ने पहले ही बता दें कि सब लोग इनसाइड फेसिंग है। अगर अंदर देख रहे हैं तो राइट साइड पड़ेगा इस तरफ, तो 1 2 3 थर्ड राइट आएगा इस तरफ, है ना। चूँकि बात करते हैं केस 2 में पॉलिटिशियन आएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है। अब जो स्टेटमेंट आगे गिवन है उसको पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को सॉल्व करते हैं। सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। जी ये रहा। अब जी का जो इमीडिएट नेबर है सी है, यानी कि सी हमारे यहाँ पे भी आ सकता है, सी यहाँ पे भी आ सकता है ना। तो केस 1 में हम सी को यहाँ ले लेते हैं और केस 2 में हम सी को यहाँ ले लेते हैं। ठीक है। चलिए, द आर्किटेक्ट सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी। सी के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, आर्किटेक्ट। सी ये रहा। तो सी का राइट साइड कहाँ बैठेगा, इस तरह बैठेगा। तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है आर्किटेक्ट। ठीक है। अब बात करते हैं केस 2 की। सी ये रहा। राइट साइड कहाँ बैठेगा, ऊपर फर्स्ट राइट सेकंड राइट। यहाँ पे तो आर्किटेक्ट आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने पॉलिटिशियन को प्लेस किया हुआ है। तो इट मीन जो केस 2 है वो हमारा सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो इसको यहीं पे ही रोक देंगे। अब हम क्या करेंगे, केस 1 पे ही फोकस करेंगे। अब आगे पे जब हम बढ़ते हैं तो ये कह रहा है बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एच इज नाइदर अ पॉलिटिशियन नॉर एन आर्किटेक्ट। एच के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। अब एच ना तो पॉलिटिशियन है ना ही आर्किटेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि एच हमारे यहाँ पे भी नहीं आएगा और एच हमारे यहाँ पे भी नहीं आएगा। ठीक। अब मैं अगर एच को यहाँ प्लेस करता हूँ तो 1 2 3 बी आएगा हमारे यहाँ पे, यानी कि एच यहाँ पे हमारा आ सकता है। अगर मैं एच को यहाँ प्लेस कर रहा हूँ तो 1 2 3 यहाँ पे हमारा क्या है, बी नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सी है, तो एच हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। एच के यहाँ प्लेस करता हूँ तो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे बी नहीं आएगा, ऑलरेडी जी है यहाँ पे, तो एच यहाँ पे भी नहीं आएगा। एच यहाँ प्लेस करता हूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे हमारा बी आ सकता है। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे किसी की प्लेसिंग नहीं हुई, आर्किटेक्ट ही आया। तो इट मीन्स एच हमारा यहाँ पे भी आ सकता है और एच हमारे यहाँ पे भी आ सकता है ना। तो अगर मैं एच को प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, तो बी आएगा हमारा कहाँ पर, यहाँ पर। और इस पोजीशन के अकॉर्डिंग एच यहाँ पे आ गया और बी आ गया यहाँ पर। अभी हमें एग्जैक्ट पोजीशन क्या है एच की वो क्लियर नहीं है, तो हमने अज्यूम किया हुआ है कि एच यहाँ पे भी आ सकता है और एच हमारा यहाँ पे भी आ सकता है। क्लियर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है ओनली 1% सीट बिटवीन सी एंड द टीचर। सी ये रहा। सी और टीचर के बीच में सी और 1% बैठा हुआ है। अब राइट साइड पे जाते हैं सी के, तो राइट साइड 1% छोड़ के यहाँ पे आ गया आर्किटेक्ट, तो यहाँ पे टीचर आने का नहीं, ऑलरेडी आर्किटेक्ट है। अब जाते हैं लेफ्ट साइड में, 1% छोड़ के ये वाला पॉइंट आ गया, प्लेस आ गया, यहाँ पे बी है, यहाँ पे हमारा क्या आ सकता है, यहाँ पे आर्किटेक्ट हमारा आ सकता है। क्योंकि अभी प्रोफेशन क्लियर नहीं था यहाँ पे, तो यानी कि प्रोफेशन की जगह खाली थी, यहाँ पे हमने टीचर को प्लेस कर दिया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। चलिए, अब ए एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, नादर ए नॉर एफ इज अ पॉलिटिशियन। ए और एफ क्या इमीडिएट नेबर है ईच अदर के, यानी कि इमीडिएट नेबर का मतलब क्या होगा, दोनों आसपास बैठे हुए हैं, साथ ही में बैठे हुए हैं। और ना तो ए और एफ क्या है, पॉलिटिशियन है। ए और एफ यहाँ नहीं आएंगे, है ना, मतलब जहाँ भी बैठेंगे दोनों साथ साथ बैठेंगे। अब आप देखिए,
हमने एज्यूम किया हुआ है, अगर हमने एज्यूम किया हुआ है एच को यहाँ पर, तो बी आए यहाँ पे, ए और एफ यहाँ पे हमारे प्लेस होने का नहीं, 2 प्लेस यहाँ पे खाली है आप देख सकते हैं, लेकिन ए और एफ यहाँ पे हमारा प्लेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ए को यहाँ प्लेस करते हैं और एफ को यहाँ प्लेस करते हैं तो यहाँ पे हमारा एफ आने का नहीं। स्टेटमेंट ने किया हुआ ना, नाइदर ए नॉर एफ इज अ पॉलिटिशियन, तो ए और एफ में से कोई सा भी पर्सन यहाँ पे भी नहीं आने का हमारा। तो इसका मतलब क्या है कि जो एच की पोजीशन अगर यहाँ पे आ रही है और बी यहाँ पे आ रही है, तो वो इस स्टेटमेंट को जो हमारी ए और एफ की है वो जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। अब यहाँ से देखते हैं, अगर मैं एच को प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो बी आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 प्लेस खाली बच जाती है मेरे पास, है ना। तो अगर मैं ए और एफ को यहाँ प्लेस कर रहा हूँ तो वो जो स्टेटमेंट गिवन है ना वो जस्टिफाई कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो हमारा ए आएगा ना तो एफ आएगा, वो दोनों यहाँ प्लेस हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट? इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा एच है वो कहाँ पर आएगा? एच आएगा यहाँ पर, एच यहाँ पर आएगा तो बी आ जाएगा हमारा यहाँ पर। क्लियर? बात समझ में आई? चलिए, तो जब एच यहाँ पे प्लेस हो गया और बी यहाँ पे प्लेस हो गया, बचा कौन? ए और एफ। ए और एफ के पॉलिटिशियन नहीं है, तो यानी कि ए और एफ आएगा यहाँ पर। तो अब इनको भी प्लेस कर देते फटाफट से। ए आ गया हमारा यहाँ पर और एफ आ गया हमारा यहाँ पर। क्लियर? यहाँ पर नहीं आ सकता ए और एफ, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन ने पहले कहते थे नादर ए नॉर एफ इज अ पॉलिटिशियन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा तो डॉक्टर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ए के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है? डॉक्टर। अब डॉक्टर ये रहा, राइट साइड कहाँ पड़ेगा? इस तरफ, फर्स्ट राइट सेकंड राइट। यहाँ पे कौन आ गया? यहाँ पे आ गया हमारा डॉक्टर, यानी कि जो एच है वो क्या है? डॉक्टर है। ठीक है जी। चलिए, 2 people सिट बिटवीन डी एंड द इंजीनियर। डी और इंजीनियर के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। डी इज नॉट अ पॉलिटिशियन। अब क्वेश्चन ने कह दिया कि डी यहाँ पर नहीं आने का। अब आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट पर्सन्स की प्लेसिंग हो चुकी है, सिर्फ एक ये पॉइंट बचा था यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा क्या आ सकता है? यहाँ पे आ सकता है हमारा डी, है ना। डी यहाँ पे हम ले नहीं सकते, क्वेश्चन ने पहले ही बना के रखा है। अब ये कह रहा है डी और इंजीनियर के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। अब अगर राइट साइड से देखते हैं तो 1 2 यहाँ पे हमारा इंजीनियर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टीचर प्लेस है। अब लेफ्ट साइड से देखते हैं तो 1 2 यहाँ पे हमारा इंजीनियर आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है? जो सी है वो क्या है? हमारा इंजीनियर है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे प्रोफेशन की जगह खाली थी तो हमने यहाँ पे इंजीनियर को प्लेस कर दिया। क्लियर? चलिए, अब आगे क्या कह रहा है? द पायलट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन कहाँ है? ये रहा। अब इसका इमीडिएट नेबर कौन है? पायलट, यानी कि पायलट हमारे यहाँ पे भी आ सकता है, पायलट यहाँ पे भी आ सकता है। बट आगे का कह रहा है ये, द बैंकर सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? बैंकर। अब ए यहाँ पे है तो लेफ्ट कहाँ पड़ेगा? उसका इस तरह पड़ेगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा? यहाँ पे आ गया हमारा बैंकर। तो डी का जो प्रोफेशन है वो पता लगा, डी बैंकर है। तो यानी कि जो पायलट है वो कहाँ पे आएगा? पायलट आएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब पायलट यहाँ पर आ गया। अब बचा कौन? जी का प्रोफेशन और पॉलिटिशियन पे जो पर्सन है उसकी प्लेसिंग। अब आप देख सकते हैं कि सब पर्सन की प्लेसिंग हो गई, सिर्फ अभी तक एक पर्सन है जो नहीं आया, वह है हमारा ई। तो यानी कि जो पॉलिटिशियन है वो कौन है? ई। ठीक है, और जो जी का प्रोफेशन है वो क्या है? जी है हमारा बिजनेसमैन। आप देख सकते हैं कि बिजनेसमैन अभी तक कहीं नहीं आया था। ठीक है, तो जी हो गया हमारा बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन हो गया हमारा ई। अब आप देख सकते हैं कि लगभग सारे पर्सन्स की प्लेसिंग हो चुकी है और ऑलमोस्ट सभी जो प्रोफेशन थे उनकी भी प्लेसिंग हो चुकी है। ए पायलट हो गया, ई पॉलिटिशियन हो गया, डी बैंकर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया बी, जी बिजनेसमैन, सी इंजीनियर, एच डॉक्टर और एफ टीचर। अब इसके ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में आता है, मैं समझता हूँ कि आप उसको बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि एच के सामने कौन है ना, आप बता सकते हो कि एच के सामने डी बैठा है, उसका प्रोफेशन क्या, आप बता दो कि बैंकर है। या फिर जी के सेकंड लेफ्ट में या सेकंड राइट में कौन है, आप इसलिए बता पाओगे कि जी के सेकंड लेफ्ट में तो बैठा हुआ है एच और सेकंड राइट में बैठा हुआ है डी, और उन दोनों का प्रोफेशन क्या आप बता सकते हो कि डॉक्टर है और बैंकर है। तो एक्स वाई जेड कोई भी क्वेश्चन आएगा सीटिंग के ऊपर, आप बहुत आसानी से उसको आंसर कर पाएंगे। लेकिन ये जब होगा जब आप इसकी जो सीटिंग है प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर लो, है ना। तो जिन बच्चों की सीटिंग जो है यही है, उन लोगों ने क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से अटेम्प्ट किया है और उनको सही तरीके से समझ में आया कॉन्सेप्ट और उन्होंने सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्लियर? तो स्टूडेंट अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर, देखते हैं वो किस सीटिंग के ऊपर बेस्ड है। ये रहा, A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a square table in such a way that 4 of them sit at 4 corners of the square while 4 sit in the middle of each side of the 4 sides। ये अब हमारा स्क्वायर सीटिंग का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसमें कह रहा है कि एक स्क्वायर सीटिंग टेबल के ऊपर 8 पर्सन बैठे हुए हैं और वो किस तरीके से बैठे हुए हैं कि 4 तो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और 4 का बैठे हुए हैं स्क्वायर टेबल की साइड्स के ऊपर बैठे हुए हैं।
ठीक है, मिडिल में। The one who sits at four corner face the center of the table while those who sit in the middle of the sides face outside। यानी कि जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं टेबल पे वो कहाँ देख रहे हैं, अंदर की तरफ, और जो साइड्स के मिडिल में बैठे हुए हैं वो कहाँ देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं, टेबल के बाहर देख रहे हैं। ईच ऑफ देम लाइक अ डिफरेंट प्रोफेशन सब्जेक्ट विज मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। नन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ये कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो लोग अलग अलग सब्जेक्ट को लाइक करते हैं, कोई केमिस्ट्री को लाइक कर रहा है, कोई हिंदी को, कोई इंग्लिश को, कोई बायोलॉजी को, मैथ्स को, फिजिक्स को, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को। और ये ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में ये सब्जेक्ट हैं उसी ऑर्डर में जो पर्सन्स गिवन है वो लाइक करते हैं, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ए मैथमेटिक्स भी लाइक कर सकता है, ए फिजिक्स भी लाइक कर सकता है, लेकिन ये वो कैसा पता लगेगा जब हम आगे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तब पता लगेगा कि कौन से पर्सन को कौन सा सब्जेक्ट लाइक करता है वो। ठीक, अब जो स्टेटमेंट गिवन वो है, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ज्योग्राफी। जिसको ज्योग्राफी पसंद है उसके थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। द वन हु लाइक्स ज्योग्राफी फेस आउटसाइड। जिसको ज्योग्राफी पसंद है वो कहाँ देख रहा है, बाहर की तरफ देख रहा है, हमें क्वेश्चन ने बता दिया। ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन सी एंड एच। सी और एच के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। द वन हु लाइक मैथमेटिक्स सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एच। जिसको मैथमेटिक्स पसंद है वो कहाँ बैठा हुआ है, एच के एकदम इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। द वन हु लाइक केमिस्ट्री सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी। जी के सेकंड राइट में वो पर्सन बैठा हुआ है जिसको केमिस्ट्री पसंद है। G is neither an immediate neighbor of H nor C। G ना तो नेबर है किसका, H का, ना ही C का। G does not like geography। G को ज्योग्राफी पसंद नहीं है। Only one person sit between A and the one who likes chemistry। एक पर्सन बैठा हुआ है A और केमिस्ट्री के, जो जिसको लाइक करता है, जो पर्सन केमिस्ट्री को लाइक करता है, उन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, एक पर्सन बैठा हुआ है। D sits on the immediate left of the one who likes physics। जिसको फिजिक्स पसंद है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। जी डज नॉट लाइक फिजिक्स। जी को क्या है, फिजिक्स नहीं पसंद है। ठीक, ई लाइक्स हिस्ट्री। ई को हिस्ट्री पसंद है। ई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ए जो है ए का इमीडिएट नेबर नहीं है। द वन हु लाइक्स हिंदी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। जिसको हिंदी पसंद है वो किसका नेबर है, ई का नेबर है इमीडिएट। द वन हु लाइक्स बायोलॉजी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। जिसको बायोलॉजी पसंद है वो किसका नेबर है, एफ का नेबर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टेटमेंट जो थी मैंने आपको पढ़ के बता दिया और उनका मीनिंग क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब ये आपको खुद से ट्राई करना है, 2 केस लेके चलिएगा जैसे इससे पहले हमने किया था, और उसके बाद देखेंगे कि जो आपने सीटिंग करी और जो मैं सीटिंग करूँगा इसकी क्या वो मैच कर रही है ना। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए मैं आपको 5 मिनट्स दूंगा। 5 मिनट्स इनफ है इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि किन स्टूडेंट्स जो है इसका सही आंसर निकाल पाते हैं, सही सीटिंग इसकी कर पाते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट्स 5 मिनट्स के बाद।
तो स्टूडेंट टाइम हो चुका है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो जैसे हमने पहले केस में 2 केस लिए, पहले क्वेश्चन में हमने, तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में 2 केस लिए थे, इसमें भी 2 केस लेके चलते हैं। ये हो गया हमारा केस 1 और ये हो गया हमारा केस 2। ठीक, ये होगी हमारी स्क्वायर टेबल केस 1 की और ये होगी हमारी केस 2 की स्क्वायर टेबल। ठीक है, अब 4 बैठे में कॉर्नर्स में और 4 बैठे में साइड्स के मिडिल में, ये हमें क्वेश्चन ने बता दिया। केस 2 में भी इस तरीके से कर लेते हैं, 4 कॉर्नर्स में और 4 मिडिल में। ठीक, अब जो आगे क्वेश्चन में गिवन है वो ये है कि जो कॉर्नर्स में बैठे हुए हैं वो कहाँ देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं, है ना। जो कॉर्नर्स में बैठे हैं वो देख रहे हैं अंदर की तरफ, और जो साइड्स के मिडिल में बैठे हुए हैं वो कहाँ देख रहे हैं, वो देख रहे हैं बाहर की तरफ। ठीक है, वो देख रहे हैं बाहर की तरफ। ये हमने जो फेसिंग गिवन थी हमें वो हमने यहाँ पे नोट कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे जो वैल्यूज़ हमें, जो स्टेटमेंट गिवन है हमें, वो उसको पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले कह रहा है सी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ज्योग्राफी। जिसको ज्योग्राफी पसंद है उसके थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। द वन हु लाइक्स ज्योग्राफी फेस आउटसाइड। अब आगे एक चीज़ हमें बता रहा है कि जिसको ज्योग्राफी पसंद है वो कहाँ देख रहा है, बाहर की तरफ देख रहा है। अब बाहर की तरफ जो बंदा दिख रहा है वो कहाँ बैठेगा, वो स्क्वायर के साइड टेबल में बैठेगा, कॉर्नर में नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि जो साइड में बैठा है वही तो बाहर देख रहा है और जो कॉर्नर में बैठा है वो अंदर देख रहा है। अब जिसको ज्योग्राफी पसंद है वो बाहर देख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ज्योग्राफी वाला बंदा कहाँ बैठेगा, साइड में बैठेगा, कॉर्नर में नहीं बैठेगा। तो इट मीन्स जिसको ज्योग्राफी पसंद है वो कहाँ पर आ गया, साइड में आ गया। तो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया ज्योग्राफी जिसको पसंद है। ठीक है, और इधर भी ये आ गया हमारा ज्योग्राफी। ठीक है, अब इसके लेफ्ट साइड में थर्ड प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, सी। अब बाहर की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट किधर पड़ेगा, इस तरफ। तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे आ गया है सी। यहाँ पे भी सी आएगा क्योंकि दोनों की पोजीशन तो सेम है ना देखने की, केस 1 में भी केस 2 में भी। तो लेफ्ट इस तरफ ही पड़ेगा केस 1 में भी केस 2 में, और सी की पोजीशन सेम आएगी दोनों केस में। अब आगे क्या कह रहा है, ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन सी एंड एच। सी और एच के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। अब केस 1 की बात करें तो 1 2 छोड़ के एच यहाँ भी आ सकता है, 1 2 छोड़ के एच यहाँ भी आ सकता है ना। तो केस 1 में मैंने एच को यहाँ प्लेस कर दिया और केस 2 में मैंने एच को यहाँ प्लेस कर दिया। क्लियर? चलिए, द वन हु लाइक्स मैथमेटिक्स सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एच। एच के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, जिसको मैथमेटिक्स पसंद है। अब केस 1 में एच ये रहा, ठीक है, एच बाहर की तरफ देख रहा है तो राइट साइड पड़ेगी इस तरफ। तो यहाँ पे कौन है, जिसको मैथमेटिक्स पसंद है ना। तो यहाँ पे आ गया हमारा कौन, मैथ्स वाला पर्सन जिसको मैथमेटिक्स पसंद है। अब केस 2 में यहाँ पे आ जाएगा हमारा मैथ। क्लियर? अब आगे देखते हैं क्या रहा है, द वन हु लाइक्स केमिस्ट्री सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी। जी के सेकंड राइट में वो पर्सन बैठा हुआ है जिसको केमिस्ट्री पसंद है। जी इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच नॉट सी। अब जी जो है एच और सी का इमीडिएट नेबर नहीं है ना। जी डज नॉट लाइक ज्योग्राफी। जी को ज्योग्राफी पसंद नहीं है। अब आप देखिए कि एच ये रहा हमारा और सी ये रहा, यानी कि ये जो पॉइंट प्लेस है यहाँ पे हमारा जी नहीं आएगा। जी कहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, है ना। अब केस 2 की बात करें, केस 2 में भी देख सकते हैं आप एच का इमीडिएट नेबर वाली प्लेस कौन सी है, ये वाली एच और सी की, है ना। अब बचे सिर्फ ये 2 प्लेस जहाँ पे हमारा जी आ सकता है। अब ये कह रहा है कि जी डज नॉट लाइक ज्योग्राफी। तो इसका मतलब क्या है कि जो केस 2 में जी आएगा हमारा, वो कहाँ पर आएगा, जी आएगा हमारा यहाँ पर, है ना। जी आएगा यहाँ पे। तो जी के सेकेंड राइट में वो पर्सन बैठा हुआ है जिसको केमिस्ट्री पसंद है। तो इट मीन्स केमिस्ट्री की जो पोजीशन आएगी वो आएगी सी के प्लेस पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं केस 1 की। जी हमारा कहाँ आ सकता है, इन 2 प्लेस पे आ सकता है सिर्फ, है ना, क्योंकि बाकी तो सी और एच के जो इमीडिएट नेबर्स बन रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जी जो है एच, ना तो एच का ना सी का क्या इमीडिएट नेबर है। तो जी की जो पॉइंट प्लेस बची है वो सिर्फ ये 2 प्लेस बची है जहाँ पे हमारा जी आ सकता है। ठीक, अगर मैं जी को यहाँ प्लेस करता हूँ
तो राइट सेकंड राइट में वो पर्सन बैठा हुआ है जिसको केमिस्ट्री पसंद है, ठीक है। तो राइट साइड का पड़ेगा उसको इस तरफ, फर्स्ट राइट सेकंड राइट। तो यहाँ पे लेकिन ऑलरेडी मैथ्स वाला पर्सन है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा वो पर्सन नहीं बैठ पाएगा जिसको केमिस्ट्री पसंद है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैथ्स वाले ने जगह ले ली है। तो इट मीन्स जी हमारा यहाँ पे नहीं आएगा, जी और सिर्फ हमारा कहाँ पे आएगा, जी सिर्फ और सिर्फ आएगा हमारा यहाँ पर, है ना। जी यहाँ पर आएगा, तो उसके सेकंड राइट में वो पर्सन है जिसको केमिस्ट्री पसंद है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट। तो यहाँ पे आ गया हमारा वो पर्सन जिसको केमिस्ट्री पसंद है। समझ में आई बात? चलिए अब आगे क्या कह रहा है, ये जिसको केमिस्ट्री पसंद है और जो पर्सन ए है उसके बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। अब केमिस्ट्री वाला पर्सन कहाँ है ये, ठीक है। अब बात करते हैं इधर, अगर हम इस तरफ देखते हैं तो एक प्लेस छोड़कर यहाँ पे जी बैठा हुआ है, तो इट मीन्स यहाँ पे ए आने का नहीं हमारा। अब बात करते हैं इस तरफ की, तो एक प्लेस छोड़कर यहाँ पे एक पर्सन की जगह खाली है, यहाँ पे हमारा क्या आ सकता है, यहाँ पे हमारा ए आ सकता है केस 1 में, ठीक है। केस 2 में आप देखते हैं कि यहाँ पे जी ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो इट मीन्स हमारा ए यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन इस तरफ हमारे पास जगह थी यहाँ पे अभी तक हमने किसी को प्लेस नहीं किया था, तो इट मीन्स कि हमारा ए यहाँ पे आ सकता था, ठीक। अब बात करते हैं इधर की, एक प्लेस छोड़ के यहाँ पे एक पर्सन यहाँ पे बैठेगा हमारा ए, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी जी बैठा हुआ है, तो इट मीन्स ए हमारे यहाँ पे नहीं आने का। अब बात करते हैं इधर की राइट साइड की, सी के केमिस्ट्री के राइट साइड की, तो यहाँ पे हमारा ए आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी हमारा कोई पर्सन की प्लेसिंग नहीं हुई थी, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की प्लेसिंग हुई थी जो कि था मैथ्स, ठीक है। तो हमारे ए भी दोनों केस में आ चुके हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। डी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स फिजिक्स। जिस पर्सन को फिजिक्स पसंद है उसके इमीडिएट लेफ्ट में वो पर्सन बैठा हुआ है जो है डी हमारा। और आगे कह रहा है जी डज नॉट लाइक फिजिक्स। अब केस 1 की बात करते हैं, फिजिक्स हमारा यहाँ नहीं आएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी कह रहा है कि जी को फिजिक्स पसंद नहीं है। तो अगर मैं फिजिक्स को यहाँ प्लेस करता हूँ, है ना, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, डी बैठेगा, है ना। अब ये वाला पर्सन अंदर की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट साइड आएगा इस तरफ, यानी कि डी हमारा यहाँ पे आ सकता है। तो एक केस ये बन सकता है कि हमारा यहाँ पे फिजिक्स आ जाए। अब आगे देखते हैं, अगर मैं फिजिक्स को यहाँ प्लेस करता हूँ तो यहाँ पे हमारा डी नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ए बैठा हुआ है। और यहाँ इस प्लेस की बात करूँ, यहाँ पे फिजिक्स की बात करूँ, यहाँ पे ऑलरेडी एच बैठा हुआ है, तो यहाँ पे भी हमारा जो है डी नहीं आएगा, है ना। और यहाँ पे ऑलरेडी मैथ्स बैठा हुआ है, तो इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक प्लेस यही है जो बची है जहाँ पे हमारा कौन आ सकता है, यहाँ पे हमारा पर्सन वो आएगा जिसको फिजिक्स पसंद है ना, ठीक है। अब यहाँ पे वो पर्सन आएगा जिसको फिजिक्स पसंद है। अब अंदर की तरफ देख रहे हैं, लेफ्ट साइड आएगा इस तरफ, तो यानी कि यहाँ पे जो पर्सन है हमारा केमिस्ट्री पे वो पर्सन है जो कि है हमारा जी। क्लियर? अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में देखते हैं कि जी कहाँ है, जी ये रहा, है ना। तो यहाँ पे फिजिक्स हमारा नहीं आएगा। अब फिजिक्स की पोजीशन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ आ सकती है हमारी फिजिक्स। इस पे इधर आ सकती है, इधर आ सकती है, और इधर आ सकती है, इधर आ सकती है ना। 4 प्लेस ऐसी है जहाँ पे हमारा फिजिक्स की पोजीशन हो सकती है। जब हम फिजिक्स की पोजीशन कर देंगे तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में किसको प्लेस कर देंगे, हम डी को, है ना। यहाँ पे हमारा फिजिक्स आ सकता है क्या, अगर हमने यहाँ पे फिजिक्स बनाया बिठाया तो यहाँ पे इसके इमीडिएट लेफ्ट में ये वाला पॉइंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सी बैठा हुआ है, तो इट मीन्स फिजिक्स हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे प्लेस करते हैं अगर हम फिजिक्स को, तो यहाँ पे ऑलरेडी ए बैठा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे भी हमारा कौन नहीं आएगा, फिजिक्स नहीं आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ फिजिक्स को, है ना, यहाँ पे मैंने प्लेस किया फिजिक्स को एक्स के प्लेस पे, तो एक प्लेस आ रही है, यहाँ पे हमारा कौन आ सकता है, डी हमारा आ सकता है ना। और यहाँ पे अगर मैं फिजिक्स यहाँ आने का नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ज्योग्राफी, इट मीन्स जो एच है हमारा, एच क्या है हमारा, एच है हमारा फिजिक्स। अगर एच फिजिक्स हो गया तो डी क्या हो गया हमारा, डी हो गया हमारा ये, है ना। भाई फिजिक्स वाला पर्सन बाहर की तरफ देख रहा है ना, बाहर की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट साइड पड़ गया इस तरफ, तो ये आ गया हमारा डी। क्वेश्चन कह रहे थे ना कि इमीडिएट लेफ्ट में वो पर्सन है, फिजिक्स से इमीडिएट लेफ्ट में वो है जो है डी हमारा, ठीक। अब आगे देखते हैं, अगर ई लाइक्स हिस्ट्री, ई को हिस्ट्री पसंद है। ई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए का इमीडिएट नेबर नहीं है ई, ठीक। अब आप देखिए सिर्फ 2 प्लेस खाली बची है केस 2 में, एक ये एक ये। अब क्वेश्चन कर रहा है कि ए का इमीडिएट नेबर नहीं है ई, तो ई यहाँ पर नहीं आएगा, ई आएगा हमारा यहाँ पर, है ना। और ई यहाँ पर आ गया, ए को क्या पसंद है, हिस्ट्री। ये क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया, ये हमने यहाँ पे नोट कर दी, ठीक है। केस 1 में भी देख लेते हैं इसी तरीके से। अब ई लाइक्स हिस्ट्री इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए
ए कहाँ है हमारा, ये ए का इमीडिएट नेबर नहीं है ई, और कहीं आ सकता है हमारा ई, ई की जगह आ सकती है ये, लेकिन ई को हिस्ट्री पसंद है जहाँ ऑलरेडी फिजिक्स आ चुका है, और कोई जगह है ना, और कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम ई को प्लेस कर सके, क्योंकि ई जो है ए का इमीडिएट नेबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते ई को। इट मीन्स जो केस 1 है हमारा वो क्या है, रॉन्ग, वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इट मीन्स केस 2 हमारा सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब हम सिर्फ और सिर्फ केस 2 पे ही फोकस करेंगे पूरा, ठीक। अब केस 2 में आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास एक प्लेस खाली है जहाँ पे अभी तक कोई नहीं आया, और डी का सब्जेक्ट हमें नहीं पता, ज्योग्राफी वाला पर्सन हमें नहीं पता, और जी का सब्जेक्ट हमें नहीं पता लगा अभी तक, है ना। बाकी ऑलमोस्ट हमने प्लेसिंग कर दी है। अब आगे क्या कह रहा है, द वन हु लाइक्स हिंदी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। ई का इमीडिएट नेबर वाला पर्सन वो है जिसको हिंदी पसंद है। ए का इमीडिएट नेबर यहाँ पे सी भी और जी पी है, लेकिन सी वाला जो पर्सन है उसको केमिस्ट्री पसंद है, ऑलरेडी हमें पता लग गया। तो इट मीन्स जो जी है उसको हिंदी पसंद है, ये हमें यहाँ से पता लग गई, ठीक। द वन हु लाइक्स बायोलॉजी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। अब जिसको बायोलॉजी पसंद है वो किसका नेबर है, एफ का इमीडिएट नेबर है। अगर मैं एफ को यहाँ प्लेस करता हूँ, ठीक है, तो बायोलॉजी हमारी कहाँ जाएगी, बायोलॉजी यहाँ पे नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैथ्स है, यहाँ पे ऑलरेडी केमिस्ट्री है, और एफ इन दोनों पे आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ए और सी है। यहाँ पे डी है, एफ आ नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ एफ का आएगा हमारा, एफ आएगा हमारा यहाँ पर ज्योग्राफी पे। अब एफ ज्योग्राफी पे आ गया तो जो डी वाला पर्सन है उसको क्या पसंद है, उसको पसंद है बायोलॉजी। क्वेश्चन कह रहा है ना, द वन हु लाइक्स बायोलॉजी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, ठीक है। तो एफ यहाँ पे प्लेस हो गया, यहाँ पे आ गया बायोलॉजी। अब आप देख सकते हैं कि अभी तक एक पर्सन है जिसकी प्लेसिंग नहीं हुई है, और एक सब्जेक्ट है जिसकी प्लेसिंग नहीं हुई है, और वो है हमारा, देख सकते हैं कि आप ए आ गया, ए बी, सिर्फ बी, हाँ अभी तक बी की प्लेसिंग नहीं हुई है। तो जो बी है हमारा वो कहाँ पे आएगा, बी आएगा हमारा यहाँ पे, ठीक। और एक सब्जेक्ट है जिसकी अभी तक प्लेसिंग नहीं हुई है, और वो कौन सा सब्जेक्ट है, वो है हमारा इंग्लिश। अभी तक इंग्लिश की बात पूरी स्टेटमेंट में कहीं नहीं हुई है, तो इट मीन्स जो बी है उसको क्या पसंद है, उसको पसंद है इंग्लिश। क्लियर स्टूडेंट, जो पर्सन बी है उसको पसंद है इंग्लिश। अब आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन की हमने सिटिंग पूरी कर ली है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुत आप आसानी से कर पाएंगे। तो एक बार मैं फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, ए जो है उसको मैथ्स पसंद है, बी को इंग्लिश पसंद है, सी को केमिस्ट्री पसंद है, ई को हिस्ट्री पसंद है, जी को हिंदी पसंद है, एफ को ज्योग्राफी, डी को बायोलॉजी और एच को फिजिक्स, ठीक। अब एक्स वाई जेड कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले इस सिटी के ऊपर, बहुत आसानी से आप उसका आंसर दे पाएंगे कि जो पर्सन बाहर देख रहे हैं वो कौन है। आप बता सकते हो कि जो बाहर देख रहे हैं वो है एच, एफ, ई और बी, और उनको जो सब्जेक्ट पसंद है वो कौन कौन से आप बता सकते हो। बी को बायोलॉजी, ई को हिस्ट्री, एच को फिजिक्स और एफ को ज्योग्राफी, ठीक। डी के सामने कौन बैठा हुआ है आप बता सकते हो, डी के अपोजिट डायरेक्शन में जो बैठा हुआ है वो है केमिस्ट्री वाला पर्सन, और वो है सी, ठीक। एक्स वाई जेड कोई भी क्वेश्चन आए आप बहुत आसानी से उसका आंसर कर पाओगे, लेकिन ये जब ही हो पाएगा पॉसिबल स्टूडेंट जब आप इस क्वेश्चन की प्रॉपर सिटिंग जो है कर सको, जब भी चीज़ें जो है सही तरीके से सॉल्व हो पाएंगी। क्लियर। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया है, ठीक। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं वो किस तरह का क्वेश्चन है, किस सिटिंग के ऊपर बेस्ड है, और उसको भी हम अपने जैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया आपने खुद से, वो भी आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन ट्रायंगुलर टेबल such that 3 of them sitting at the corner of the table and 3 are sitting at the middle of each sides. The person who are sitting at the corner are facing outside the center and the person who are sitting at the middle of the sides are facing the center of the table. ठीक है। अब ये जो है ट्रायंगुलर सीटिंग का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब इसमें कह रहा है कि जो कॉर्नर में बैठे हुए हैं ट्रायंगल के वो कहाँ देख रहे हैं, वो सब आउटसाइड देख रहे हैं, सब लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, और जो ट्रायंगुलर टेबल के साइड्स में बैठे हुए हैं वो सब कहाँ देख रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं, ठीक है। Each person like different social network, namely Instagram, Telegram, Twitter, Facebook, Tumblr and WhatsApp. A likes Telegram and sits to the right of the one who like Tumblr. D does not face the opposite center. ठीक है। ए को क्या पसंद है, ए को टेलीग्राम पसंद है, और वो कहाँ बैठा हुआ है, सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक टम्बलर। जिसको टम्बलर पसंद है उसके सेकंड राइट में बैठा हुआ है ई। क्लियर। डी डज नॉट फेस द अपोजिट टू द सेंटर।
डी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बैठा हुआ है, यानी कि वो सेंटर की तरफ ही देख रहा है, ठीक। सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू द वन हु लाइक फेसबुक, जिसको फेसबुक पसंद है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। बी एंड डी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, बी और डी क्या इमीडिएट नेबर्स नहीं है। द वन हु लाइक्स इंस्टाग्राम सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, जिसको बी पसंद है वो उसके सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, इंस्टाग्राम बैठा हुआ है। एफ डज नॉट लाइक फेसबुक, एफ को फेसबुक पसंद नहीं है। टू पीपल सिट बिटवीन द वन हु लाइक फेसबुक एंड द वन हु लाइक ट्विटर, जिसको फेसबुक पसंद है और जिसको ट्विटर पसंद है उन दोनों के बीच में कौन बैठे हुए हैं, टू पीपल बैठे हुए हैं। टू पीपल सिट बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक व्हाट्सएप, ए और व्हाट्सएप के बीच में भी दो पर्सन बैठे हुए हैं। द वन हु लाइक ट्विटर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक व्हाट्सएप, जिसको व्हाट्सएप पसंद है उसके सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, जिसको ट्विटर पसंद है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। अब ट्रायंगुलर सीटिंग का ये भी मैंने आपको बता दिया है, और जो कॉर्नर में बैठे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, जो साइड्स में बैठे हुए वो इनसाइड देख रहे हैं, ठीक है। जो पर्सन है उनको कुछ अलग अलग सोशल नेटवर्क पसंद है, जो जो नाम है सोशल नेटवर्क के वो भी इस क्वेश्चन में आ गए। ये क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे अभी आप इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। दो केस लेके चलेगा, जिससे कि क्या होगा, आपको आसानी पड़ेगी सोल्यूशन निकालने में। अगर एक केस से करेंगे तो अगर वो गलत हो गया फिर आपको दोबारा से चीज़ें रिपीट करनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग से दो केस लेके चलना है इसमें, जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन में लिए थे, ठीक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 5 मिनट्स देता हूँ। 5 मिनट्स के बाद हम देखते हैं, और मैं खुद ही वाला क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, और हम देखेंगे कि जो मैं सीटिंग कर रहा हूँ और जो आपने सीटिंग का अरेंजमेंट किया होगा क्या वो मैच कर रहा है। क्लियर। चलिए मिलते हैं 5 मिनट्स के बाद।
तो स्टूडेंट टाइम अप हो चुका है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि 2 केस लेके करिएगा सॉल्व, मैं भी 2 केस ले लेता हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा केस 1 और ये है मेरा केस 2। ठीक, अब क्या करता हूँ मैं, ट्रायंगुलर सीटिंग कर देता हूँ केस 1 की। ये होगी मेरी केस 1 की ट्रायंगुलर सीटिंग और ये होगी मेरी केस 2 की ट्रायंगुलर सीटिंग। क्लियर स्टूडेंट्स? अब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कॉर्नर्स में बैठे हुए और 3 साइड्स के मिडिल में बैठे हुए, यानी कि कॉर्नर्स का मतलब इस तरीके से कॉर्नर में हो गए 3 और 3 साइड्स के मिडिल में बैठे हुए। तो हमने प्लेसिंग कर दी कहाँ पर्सन्स बैठेंगे हमारे। ठीक, इस तरीके से। अब क्वेश्चन में आगे क्या गिवन था, जो कॉर्नर्स में बैठे हुए वो कहाँ देख रहे हैं, सब लोग आउटसाइड देख रहे हैं यानी कि बाहर देख रहे हैं, और जो मिडिल में बैठे हुए वो सब कहाँ देख रहे हैं, इनसाइड अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो वो मार्क कर देते हैं कि जिससे कि समझने में हमारी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, यानी कि जो कॉर्नर में बैठे हुए हैं वो कहाँ देख रहे हैं, सब लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, है ना, और जो मिडिल में बैठे हुए साइड्स के वो कहाँ देख रहे हैं, सब अंदर की तरफ। ठीक, केस 2 में भी इस तरीके से मार्क कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन है हमारे पास कि ए लाइक्स टेलीग्राम, ए को क्या पसंद है, टेलीग्राम पसंद है, और एंड सिट्स टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स टम्बलर, टम्बलर के सेकंड राइट में बैठा हुआ ए। ठीक है, डी डज नॉट फेस द अपोजिट टू द सेंटर, डी जो है अपोजिट फेस नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि डी जो है वो सेंटर की तरफ देख रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि डी हमारा इन तीनों जगह पे कहीं पे भी बैठ सकता है, कॉर्नर में नहीं बैठेगा डी। क्लियर? लेकिन अभी कहाँ बैठा हुआ है ये चीज़ हमें क्लियर नहीं गिवन है। सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू द वन हु लाइक्स फेसबुक, जिसको फेसबुक पसंद है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। ठीक है, बी एंड डी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, बी और डी क्या इमीडिएट नेबर नहीं है ना। अभी कोई जो स्टेटमेंट गिवन है, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा जो मैं यहाँ पे प्लेस करूँ, है ना। तो आगे देखते कुछ ऐसी चीज़ निकल के आएगी जिसको हम नोट करेंगे और उसके रिस्पेक्ट में जो है चीज़ें अपने आप जो है जुड़ते चली जाएंगी, है ना। द वन हु लाइक्स इंस्टाग्राम सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, बी के सेकेंड राइट में वो पर्सन बैठा हुआ है जिसको इंस्टाग्राम पसंद है। ठीक, एफ डज नॉट लाइक फेसबुक, एफ को फेसबुक पसंद नहीं है। टू पीपल सिट बिटवीन द वन हु लाइक फेसबुक एंड द वन हु लाइक ट्विटर, जिसको फेसबुक और ट्विटर पसंद है उनके बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक, टू पीपल सिट बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक व्हाट्सएप, ए और व्हाट्सएप के बीच में भी 2 पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक, द वन हु लाइक ट्विटर सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक व्हाट्सएप। अब आप देखिए कि व्हाट्सएप मेरा 2 बार रिपीट हो रहा है ना। अब या तो व्हाट्सएप अंदर देख रहा होगा या व्हाट्सएप बाहर देख रहा होगा, ये तो केस बन सकता है ना। कहने का मतलब या तो व्हाट्सएप कॉर्नर में बैठा होगा या व्हाट्सएप साइड्स के मिडिल में बैठा होगा, यही हो सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं व्हाट्सएप को प्लेस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप के ना 2 रिलेशन बन रहे हैं, एक तो किसके साथ, ए के साथ, और एक दूसरा ट्विटर के साथ। ठीक, तो सबसे पहले केस 1 में मैं अपना व्हाट्सएप को है यहाँ प्लेस कर देता हूँ, ये आ गया मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप। ठीक है, और केस 2 में इधर मैंने प्लेस कर दिया व्हाट्सएप। ठीक है, देख सकते हैं आप केस 1 में इनसाइड फेसिंग है व्हाट्सएप का और केस 2 में आउटसाइड फेसिंग है व्हाट्सएप का। क्लियर? अब ये क्या करता, 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक व्हाट्सएप, व्हाट्सएप हमने प्लेस कर दिया। अब आप चाहे इधर से गिनिए व्हाट्सएप के लेफ्ट से, चाहे राइट से गिनिए, ए इधर ही आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि 2 पर्सन छोड़ के कौन बैठा हुआ है, ए। तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे आ गया ए, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे आ गया ए। अब इसी तरीके से केस 2 में ए आएगा हमारा कहाँ पर, यहाँ पर। क्लियर? चलिए अब आगे क्या कहता है ये, द वन हु लाइक ट्विटर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, जिसको ट्विटर पसंद है। अब केस 1 की बात करते हैं। केस 1 में व्हाट्सएप अंदर फेसिंग कर रहा है ना, तो राइट साइड किधर पड़ेगा उसको, इस तरफ। तो फर्स्ट साइड सेकंड राइट, यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा ट्विटर। क्लियर? और केस 2 में व्हाट्सएप बाहर की तरफ देख रहा है, तो राइट साइड कहाँ पड़ेगा उसको, इस तरफ। तो फर्स्ट साइड सेकंड राइट, यहाँ पे आ गया हमारा कौन, ट्विटर। ठीक, क्लियर? चलिए अब जो ये लाइन थी कि 2 पीपल सिट बिटवीन द वन हु लाइक फेसबुक एंड द वन हु लाइक ट्विटर। अब ट्विटर की बात करते हैं, ट्विटर ये रहा, यानी कि ट्विटर और फेसबुक के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं।
अब केस 1 में अगर मैं इधर से गिनता हूँ तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे आ रहा है फेसबुक, और मैं अगर इधर से गिनता हूँ तो 1 2 यहाँ पे आ रहा है फेसबुक। यानी कि कहने का मतलब है चाहे मैं लेफ्ट से गिनूँ चाहे मैं राइट से गिनूँ, फेसबुक की पोजीशन सेम आ रही है केस 1 में। तो फेसबुक आ गया हमारा कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। और केस 2 की बात करूँ तो फेसबुक कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पर, चाहे मैं लेफ्ट राइट कहीं से भी गिनूँ, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आप देख सकते हैं कि हमारा फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, व्हाट्सएप आ गया और ए आ गया, केस 1 में भी केस 2 में भी, क्लियर। अब एक बार स्टार्टिंग से जो स्टेटमेंट गिवन थी उसको पढ़ते हैं कि ए लाइक्स टेलीग्राम एंड सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक टम्बलर। अभी ना तो हमारा ई आया ना टम्बलर आया, तो यानी कि इस लाइन को हमें भी स्किप करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। डी डज नॉट फेस द अपोजिट सेंटर, ठीक है। अब डी कहाँ है, सेंटर की तरफ देख रहा है। अब डी या तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी आ सकता है, लेकिन अभी कहाँ बैठेगा ये चीज़ क्लियर नहीं, यानी कि ये लाइन को भी हमें यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू द वन हु लाइक फेसबुक। फेसबुक के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, सी। फेसबुक हमारा आ चुका है ना, फेसबुक ये रहा, तो इसका लेफ्ट कहाँ पड़ेगा, इस तरफ, यानी कि सी आ गया हमारा कहाँ पर, व्हाट्सएप की जगह पे, ठीक। ये आ गया हमारा सी केस 1 में। केस 2 की बात करें, फेसबुक अंदर की तरफ देख रहा है, तो लेफ्ट कहाँ पड़ेगा उसको, उस तरफ, तो ये आ गया हमारा कहाँ पे, सी ये रहा, ठीक है, क्लियर। तो अभी तक हमारा ए आ गया, फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया, ट्विटर आ गया और हमारा सी हो गया, है ना, केस 1 में भी और केस 2 में भी। अब आगे से दोबारा से स्टेटमेंट जो हमारे पास गिवन है उसको पढ़ते हैं और देखते हैं क्या रिलेशन बनता है, ताकि हम वैल्यूज को पुट कर सकें। अब कह रहा है कि ए लाइक्स टेलीग्राम एंड सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक टम्बलर, है ना। जिसको टम्बलर पसंद है व्यक्ति को, उसके सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, वो पर्सन जिसको टेलीग्राम पसंद है, और वो कौन है, ई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टम्बलर को प्लेस करता हूँ तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट, यहाँ पे हमारा टेलीग्राम नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा व्हाट्सएप आ रखा है ना। अगर मैं टम्बलर को यहाँ प्लेस करता हूँ तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट, यहाँ पे भी हमारा कौन नहीं आनेगा, टेलीग्राम, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फेसबुक है। तो बचा हमारा ये वाले प्लेस। तो अगर मैं यहाँ पे टम्बलर को प्लेस करता हूँ तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट, यहाँ पे हमारा टेलीग्राम आ सकता है। ए हो गया हमारा टम्बलर, ठीक है, और ये हो गया हमारा टेलीग्राम, ठीक है। अब टेलीग्राम वाला पर्सन कौन है, ई, ठीक है, ये आ गया हमारा यहाँ पे ई। इसी तरीके से केस 2 में टम्बलर कहाँ पे आएगा हमारा, टम्बलर में यहाँ प्लेस करता हूँ तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट, यहाँ पे आने का नहीं, टेलीग्राम। टम्बलर को यहाँ प्लेस करते हो, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, यहाँ पे हमारा टेलीग्राम नहीं आने का, तो बचा ये पॉइंट। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है हमारा टम्बलर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कौन, टेलीग्राम, ठीक है। यहाँ टेलीग्राम आ गया और टेलीग्राम वाला पर्सन हमारा कौन है, ये, ठीक है, क्लियर। चलो ये लाइन भी हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। डी डज नॉट फेस अपोजिट टू द सेंटर। डी कहाँ है, अपोजिट फेस नहीं कर रहा है, यानी कि डी जो है वो सेंटर की तरफ ही देख रहा है ना। तो यानी कि डी यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, दोनों में से कहीं भी आ सकता है डी हमारा। क्या कह रहा है, सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू द वन हु लाइक फेसबुक। सी हमारा प्लेस हो चुका है। इससे आगे क्या कह रहा है, बी एंड डी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। बी और डी क्या है, इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि बी और डी साथ में नहीं बैठेंगे, ठीक है। अगर मेरा बी आ गया यहाँ पे तो डी यहाँ पे नहीं आनेगा, है ना। तो यानी कि आसपास नहीं बैठे हुए। और क्वेश्चन में पहले कह रहा है कि डी जो है वो सेंटर की तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी हमारे यहाँ पे आ गया और डी आ गया हमारा यहाँ पे। लेकिन अब आप देखें कि यहाँ फेसबुक आ गया, है ना। ये क्वेश्चन पहले कह रहा है कि एफ डज नॉट लाइक फेसबुक, और सिर्फ केस 1 में एफ की प्लेसिंग बची रही थी हमारी, जो अभी तक नहीं हुई थी। तो इस केस को देखते हुए एफ हमारा यहीं आएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ डज नॉट लाइक फेसबुक, इसका मतलब क्या है, जो केस 1 है हमारा सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। क्लियर स्टूडेंट। अब आते हैं केस 2 की तरफ। जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं और उसको वैल्यू को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। डी डज नॉट फेस अपोजिट टू द सेंटर। अब देख सकते हैं कि हमारा ए और ई आ चुका है, अब सिर्फ बचा डी। तो डी कहाँ पर आएगा, हमारा डी आएगा यहाँ पर, यानी कि जो फेसबुक है वो वाला पर्सन कौन है, डी, ठीक है। अब बी एंड डी वाली भी होगी कि हाँ, आगे क्या करते हैं, द वन हु लाइक इंस्टाग्राम सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी। बी के सेकंड राइट में वो पर्सन है जिसको इंस्टाग्राम पसंद है। अब आप देख सकते हैं कि बी सिर्फ यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है। अगर मैं बी को यहाँ प्लेस करूँ,
ठीक है। तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट, यहाँ इंस्टाग्राम नहीं आने का, यहाँ पर ऑलरेडी व्हाट्सएप है, तो इसका मतलब क्या है, बी आएगा हमारा यहाँ पे। जब बी यहाँ पर आ गया तो इंस्टाग्राम कहाँ पे आएगा हमारा, इंस्टाग्राम आएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। इंस्टाग्राम आ गया यहाँ पे हमारा। अब आप देख सकते हैं कि लगभग सब हो चुकी है प्लेसिंग, सिर्फ एक पर्सन है जिस अभी तक जिसकी प्लेसिंग नहीं हुई है, और वो है हमारा कौन, वो है हमारा मिस्टर एफ, यानी कि जो इंस्टाग्राम है वो कौन है, एफ है, ठीक है। अब हमारी जो है इस ट्रायंगुलर टेबल की प्रॉपर सीटिंग हो चुकी है। सी हमारा व्हाट्सएप है, ई हमारा टेलीग्राम है, बी हमारा ट्विटर है, ए टम्बलर है, एफ इंस्टाग्राम है, और डी हमारा कौन है, फेसबुक। अब इसके ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा तो आप बहुत आसानी से उसको आंसर कर पाएंगे कि ए के सेकंड राइट में कौन है या ए के सेकंड लेफ्ट में कौन है। आप बता सकते हो कि ए के सेकंड राइट में टेलीग्राम है और वो ई है, और ए के सेकंड लेफ्ट में फेसबुक है और वो है डी, ठीक है। ए के अपोजिट में कौन बैठा है, व्हाट्सएप, और वो है सी, ठीक है। इंस्टाग्राम के सेकंड राइट में कौन है, इंस्टाग्राम के सेकंड राइट में है व्हाट्सएप और वो है सी, ठीक है। तो एक्स वाई जेड कोई भी क्वेश्चन अगर इसके ऊपर बेस्ड पूछते हैं एग्जाम में तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। क्लियर। आई होप स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया, और इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाए तो आप उसका सही तरीके से सोल्यूशन करके आंसर कर पाओगे, ठीक है। स्टूडेंट अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करके क्या होगा, जो आपका टाइम है वो कम होता चला जाएगा। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर जो होल्ड है वो और होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ सीटिंग अरेंजमेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए डू वॉट एवर यू वांट टू डू, बट पढ़ना ना छोड़ें।